परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं दूर दराज से अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर हम सभी के बीच में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण और हम सबको अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले समस्त हमारे सम्मानित गुरुजन एवं भाइयों और बहनों, आज इस 26 जनवरी के पावन अवसर पर हम आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि आज 26 जनवरी का पवित्र त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस देश में हर विद्यालय में हर कार्यालयों में बड़ी ही जोर शोर के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। आइए इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये त्योहार हर साल क्यों मनाते हैं। यह त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि आज ही के दिन हमारा देश पूर्ण रूप से गणतंत्र हुआ था। गणतंत्र होने का मतलब ये होता है कि अब इस देश में कोई राजा अधिकार नहीं करेगा। जो भी शासन करेगा, जो भी अधिकार करेगा, जो भी राज करेगा वह जनता के द्वारा चुना जाएगा। अब कोई राजा यहाँ पर नहीं रहेगा, वंशानुगत नहीं चलेगा। जनता जिसे चुनेगी वही इस देश पर शासन करेगा। उसके लिए पहले शुरुआत करते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारा देश में कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था। इसके लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ी, जिसको बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। एक संविधान सभा का गठन किया गया और एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। जो संविधान सभा का गठन किया गया वो उसका जो पहली बैठक उसकी हुई 9 दिसंबर 1946 को जो उसकी पहला बैठक हुई, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उसके 2 दिन बाद जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त करके संविधान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, जिसमें प्रारूप समिति का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। यह संविधान 24 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसको बनाने में कुल 63,96,729 रुपए का खर्च आया। इतने खर्च करने के बाद यह संविधान कई देशों के संविधान के अंश लिए गए, जो हमारे देश के उस समय जो पॉइंट उस समय इम्पोर्टेंट थे, जो जनता के लिए हितकारी थी, वो पॉइंट वहाँ से लिए गए और एक समृद्ध संविधान बनकर तैयार। पूरे देश में जितने भी देश हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, संसार में जितने भी देश हैं, सारे देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश का है, भारत का है। इस संविधान को बनाने में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस देश को आजाद कराने में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान की बाजी लगा दी। जान को, घर को, जान को, माल को, सबको कुर्बान कर दिया, सबको वतन के हवाले कर दिया।
तो इसीलिए कहते हैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, हम तो सब कुछ लुटा के चले, अब तो आपके हवाले है संभालिए। उन्होंने अपने लहू से खून से इसको सींचा है। इसलिए यह हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है। आप लोग इस पावन पवित्र त्योहार पर आप सभी लोग इकट्ठा होकर के हमारे विद्यालय का मान सम्मान गौरव बढ़ाया है और हमें आप सबके बीच में खड़े होकर के बोलने का अवसर दिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक हृदय से धन्यवाद, आभार। जय हिंद।